श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ने हमें विशेष प्रिविलेज दिया। आई फील स्पेशली प्रिविलेज्ड कि ये पुराण उन्होंने हमारे हाथों में सौंपा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्रम में व्यास देव जी ने इसे संजोया है, यानी जिस क्रम में उन्होंने इसके श्लोकों की रचना करी है, हमें भी अगर भागवत का रस लेना है तो उस ही क्रम में इसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे पास समय का बंधन नहीं है, खुला समय है। हमने 7 सप्ताह में भागवत को संपूर्ण नहीं करना, इसलिए प्रत्येक श्लोक को उसी प्रेम से और उसी क्रम से ग्रहण करने की कोशिश करें जिसमें भगवान व्यास देव ने इसको रचा। तो आज हम महात्म्य के विषय में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य, और इस महात्म्य के 6 अध्याय। तो प्रथम अध्याय में आज हमारा प्रवेश हो रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है क्या। महात्म्य हम सब समझते हैं, द इम्पोर्टेंस, द ब्यूटी। अथ प्रथमोध्याय। जिस प्रकार गीता में हमने अध्याय बाय अध्याय उसी सीक्वेंस में श्लोकों को फॉलो किया है, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का रस लेने के लिए उसी सीक्वेंस में श्लोकों को फॉलो करें जिस सीक्वेंस में भगवान व्यास ने इसकी रचना करी। तो पहला श्लोक स्तुति है भगवान की, जो हम रोज अपने शांति पाठ में करते हैं। प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय का, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। हम कृष्ण को नमन करते हैं। किस कृष्ण को नमन करते हैं? जो सच्चिदानंद रूप है, सत्य चित और आनंद स्वरूप। उनका नाम पता लग गया, किसी की इंट्रोडक्शन हम कराने लगते हैं कि दिस इज, प्लीज मीट माय फ्रेंड सो एंड सो, he is the owner of these factories, yeah, he is the one who is invented this scientific invention. तो काम क्या है? सच्चिदानंद तो उनका रूप हो गया, जिनका रूप है सत्य चित्त और आनंद। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ना, और जब मथुरा से लेके जो गोकुल में पहुंच गए, वासुदेव जी ने उन्हें गोकुल में पहुंचाया, और अगले दिन जब नंदोत्सव हुआ नंदगांव में, गोकुल में, तो सब गीत क्या गाते हैं? आज भी हम क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हम ये नहीं कहते हैं नंद के पुत्र भयो, नंद के आनंद भयो। उनका रूप क्या है? उनका रूप है सत्य चित्त और आनंद। और भाई उनका कार्य क्या है? करते क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, विश्व इत्यादि की उत्पत्ति का वो हेतु है। सारे विश्व की उत्पत्ति वो स्वयं करते हैं, और उनके संपर्क में आने का परिणाम क्या है? ताप त्रय विनाशाय। वो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तीनों प्रकार के ताप कौन से? अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक।
अधिभौतिक जो स्थूल शरीर के स्तर पर प्राप्त होते हैं, जो स्थूल स्तर पर फिजिकल पीड़ा, दुख, भय, शोक जो स्थूल स्तर पर आते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक जो मानसिक, जो प्रकृति की तरफ से आते हैं, जो कष्ट प्रकृति की तरफ से आते हैं, ये वर्षा की अधिकता हो गई, बाढ़ आ गई, विनष्ट हो गए गांव के गांव, दैविक और आध्यात्मिक, जो हमारे आंतर में क्लेश है, जो आंतर में इतनी जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है कि एक क्षण के लिए भी वहां विश्रांति नहीं। तो व्यास देव जी कहते हैं इन तीनों प्रकार के तापों के विनाश के लिए क्या उपाय है, किस उपाय से इन तीनों दुखों का विनाश हो सकता है। श्री कृष्णाय वयम, हम मिलकर भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। वयम नुमा, हम नुमा नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि मैं नमन करता हूं, ये प्रार्थना ही उन्होंने समष्टि की तरफ से करी, ये प्रार्थना ही उन्होंने सब ने मिलकर करी है। हम सब मिलकर यही उन्हीं श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं ताप त्रय विनाश, जो हमारे तीनों प्रकार के तापों को मिटाएं, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करें। अब कथा सुना रहे हैं व्यास जी। पहले भगवान को नमस्कार किया, उनके स्वरूप को पहचाना, उनकी उदारता को पहचाना और उन्हें नमस्कार करके अब वो हमें कथा सुना रहे हैं। जो पहला श्लोक है ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो आज जिसका हम आरंभ कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन करना आरंभ करने वाले हैं, वो कौन सा है? वो श्रीमद् भागवत आगे जाके विस्तार से बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे भागवत की कथा होती है, कौन सुनता है, कौन कहता है। लेकिन जिस कथा का आश्रय हम ले रहे हैं, जिस पुराण का आश्रय हम ले रहे हैं, ये वार्तालाप है शुकदेव जी का और परीक्षित का। शुकदेव जी कौन, किस स्तर पर यह वार्तालाप हो रही है, इस वार्तालाप को समझने के लिए उस स्तर तक पहुंचना भी बहुत आवश्यक है। शुकदेव जी इस वार्तालाप को सुना रहे हैं, इस कथा को सुना रहे हैं। शुकदेव जी कौन, जो जन्म से ही अवधूत हैं, यानी जिनकी कोई भी अपनी निजी पोजीशन है ही नहीं। और इन शुकदेव जी की क्या कथा है, इनके जन्म की क्या कथा है। शुकदेव जी व्यासदेव जी के पुत्र हैं और व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ में ये विराज रहे। लेकिन ये शुकदेव माता के गर्भ को त्याग कर धरती पर चरण नहीं धरना चाहते, माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने माता के गर्भ से बाहर निकलकर धरती पर कदम धरा तो माया मुझे अपने जाल में लपेट लेगी, मैं इस माया के जाल में फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने धरती पर कदम ही नहीं धरना। ऐसी उनकी शक्ति है जन्म से पूर्व। और इस बात की प्रतीक्षा करते करते पिता भी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बेटा तेरी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, अपनी माँ के गर्भ का त्याग कर धरती पर आ जा। कहते हैं आप मुझे एक वचन दो,
वचन क्या दो कि मैं धरती पर आऊंगा तो माया का जाल मुझे नहीं लपेट सकेगा अपने आप में, मैं माया के जाल से ऊपर रहूंगा। पिता ये आश्वासन देते हैं, और पिता के ऐसा आश्वासन देने के बाद माता के गर्भ में 13 वर्ष, सोचने की बात है, 13 वर्ष तक माता के गर्भ में निवास करने के पश्चात शुकदेव जी माता का गर्भ त्याग कर बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते ही पहला काम क्या करते हैं, होश आते ही अवधूत बालक, वस्त्र के नाम पर शरीर पर कुछ भी नहीं है, और धरती पर कदम धरते ही भाग पड़ते हैं जंगलों की तरफ। क्यों? कहीं ये माया मुझे पकड़ ना ले, मेरे वैराग्य को क्षीण ना कर दे, मेरे संन्यास को क्षीण ना कर दे। जब जंगलों की तरफ भागते हैं तो पिता का हृदय, तो पिता का हृदय है ना, छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, अरे पैदा होते ही जंगलों की तरफ भाग गया, जहां इतने हिंसक पशु हैं, जहां शेर हैं और हिरन हैं, और कितने ही हिंसक, कोई भी छोटे से बच्चे पर कोई भी प्रहार कर देगा, वो बच्चा कैसे अपने आप को बचाएगा। कहते हैं अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, यानी अभी संसार में रहने की किसी रीति का भी वहां पर संपन्नता नहीं हुई थी, और वो जंगलों में भाग गए। और जब वो जंगलों में भागे तो पिता का हृदय तो विदीर्ण होना ही था कि हाँ मेरा नन्हा शिशु कहाँ जा रहा है, मेरा नन्हा शिशु। वो बार बार पुकारने लगे, रुको बेटा रुको, कहाँ भागे चले जा रहे हो, उन जंगलों में बहुत कष्ट है, उन जंगलों में बड़ा भयानक दुविधाएं हैं, वहां पे भयानक हिंसक पशु रहते हैं, हाथी हैं, सिंह हैं, और भी ना जाने क्या क्या है, तुम्हें मार डालेंगे, मत जाओ, रुक जाओ। अब शुकदेव जी की अवस्था का हमें ज्ञान देने के लिए व्यास देव जी कहते हैं कि उन शुकदेव जी को जिन्हें उनके पिता व्यास देव बार बार रुकने के लिए पुकार रहे थे, वो शुकदेव तो मौन है पिता की आवाज सुनकर, लेकिन वो ऐसी स्थिति में है, आत्मस्थ स्थिति में है, वो आत्मा में स्थित है, और जो आत्मा में स्थित है वो केवल एक शरीर के साथ बंधित नहीं है, हर शरीर ही उसका है, क्योंकि आत्मा तो हर शरीर में वास करता है। तो जब पिता बार बार पुकार रहे थे शुकदेव जी को, रुको बेटा रुको रुको, तो शुकदेव जी की तरफ से वन के वृक्षों ने व्यासदेव जी को उत्तर दिया। इस रहस्य को समझिए, बहुत गहन रहस्य है। शुकदेव जी नहीं बोले व्यास जी की आवाज के प्रतिरूप में, लेकिन वन में स्थित जो वृक्ष हैं उन वृक्षों ने आवाज दी कि आप चिंता न करो, आप चिंता न करो। यानी शुकदेव जी ऐसे आत्मस्थ हैं कि शरीर भी उन, ये वृक्ष जो हैं हरे हरे वनों में लगे हुए, वो वृक्ष भी शुकदेव जी का ही रूप में है, क्योंकि आत्म रूप से वृक्ष के तन में और शुकदेव जी के तन में कोई भेद नहीं, ऐसा एकत्व वो प्राप्त कर चुके। पढ़ सुनाओ श्लोक का अर्थ। और इस भागवत महापुराण का अनुवाद जैसे हुआ वो अपने आप में एक विलक्षण लीला थी, जिसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला।
और मेरी अधिक से अधिक यही चेष्टा रही कि मैं अपनी ओर से उसमें कोई भी शब्द ना ऐड करूं ना सब्सट्रैक्ट करूं। जो व्यास जी ने कहा है ज्यों का त्यों आज की भाषा में रख सकूं, ताकि हम सब कलयुगवासी उस रस का रसास्वादन कर सके। तो श्री सुखदेव थे नन्हे शिशु, नहीं यज्ञोपवीत भी था हुआ। उसी समय एकाकी बार संन्यास हेतु घर से निकला। विदीर्ण हृदय हुए वेद व्यास, आरत हो यूं पुकारा उन्हें, हे प्रिय पुत्र हमें छोड़कर कहाँ वत्स हो जा रहे। आत्म रूप सब में बसे सुखदेव व्याप्त थे कण कण में, पिता को उनकी ओर से दिया उत्तर वन के वृक्षों ने। सर्वभूत हृदयस्थ जो ऐसे मुनि की, ऐसे सुख की महिमा पार, उनके श्री चरणा रविंद में नमन करूं मैं बार। प्रथम नमन श्री कृष्ण के चरण, द्वितीय नमन श्री सुखदेव जी के चरणों में। श्री सुखदेव जी कौन? जिनकी ये स्थिति है, जिनकी ये अवस्था है। तो अब श्रीमद् भागवत का प्रसंग शुरू होता है। नैमिषारण्य में एक सूत जी रहते थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत विज्ञानी थे। वहां पर एक सत्र हुआ। सत्र मीन्स सेमिनार, जैसे आज की भाषा में हम सेमिनार कहते हैं। बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें 88,000 88,000 शिष्यों ने नहीं, ऋषियों ने पार्टिसिपेट किया, ऋषियों ने भाग लिया। उस सेमिनार का, उस सभा का प्रयोजन क्या था, सब्जेक्ट क्या था, किस विषय पर वो केंद्रित था कि वो उस सोर्स को जानना चाहते थे। इस सोर्स से इस विश्व की उत्पत्ति हुई, कैसे इस विश्व की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, और कैसे हम सब उस सोर्स तक वापस पहुंच सकते हैं। तो सूत जी इन सब में सीनियर थे, सीनियर मोस्ट थे। तो सारे ऋषि जो वहां एकत्रित हुए थे, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक मुनि। अब 88,000 शिष्य जहां एकत्रित हैं, अगर 88,000 बातचीत करनी शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। तो उन्होंने शौनक ऋषि को अपना प्रतिनिधि चुना, रिप्रेजेंटेटिव चुना, और उन शौनक मुनि ने उन सब ऋषियों की तरफ ओर से प्रश्न किया सूत जी को। और वो कहते हैं, ये शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी को, कहते हैं अज्ञान तिमिर मिटाने को कोटि सूर्य सम है तब ज्ञान, महागुह्य सार मम कर्ण प्रिय, कहें आप मुझे कथा। वो जो आपका जो ज्ञान है वो कोटि सूर्य के समान है, और मैं उसी विषय में जानने के लिए आपके पास आया हूं। आप कृपा करके मेरे लिए उस ज्ञान का बखान कीजिए, उस ज्ञान को प्रकट कीजिए। कौन सा ज्ञान? कहते हैं जिस ज्ञान के आधार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जिस ज्ञान को पाने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ हृदय में प्रकाशित हो जाए, तीनों एक साथ हृदय में उदय हो जाए। आप मुझे उस ज्ञान का ये सार कहो, क्योंकि वो ही ज्ञान है
जो वैष्णव हो, वैष्णव कौन? जो विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो संसार के भक्त नहीं है। उनका उद्धार करने के लिए कौन सा उपाय है जिससे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ जागृत हो? उस ज्ञान की आप मुझे बात बताइए। तो अब प्रश्न ये है कि कलयुग आ गया सिर पे, और कलयुग में असुरत्व ने और आसुरी भाव ने सहज ही जीव को ग्रसित कर दिया। ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती आसुरी भावों में जाने के लिए, सहज जन्मते ही जीव का जो झुकाव है आसुरी गुणों की ओर होता है। अब जब इतने आसुरी गुणों की ओर झुक गया जीव, तो उसका परिणाम तो केवल कैसी क्लेश, सुख तो हो ही नहीं सकता। ऐसे दुख में जकड़े हुए जीव और ऐसे क्लेशों से पीड़ित हुए हुए जीवों की इस कष्ट से मुक्ति का साधन क्या है? आप हमें उस साधन का व्याख्यान कीजिए, आप हमें वो साधन बताइए। कहते अब हमें आप ये बताएं कि उन कृष्ण को हम कैसे पाएं। हम कलयुगी जीव क्या इस यात्रा पे कदम धरने का साहस भी कर सकते हैं? क्या हम कभी उन प्रभु को प्राप्त भी कर सकते हैं, उन तक पहुंच भी सकते हैं? अगर कोई ऐसा साधन है तो आप ही उसको जानते हैं, हम तो जानते नहीं। इसलिए तो आपके शरण में आए हैं, आपसे उस साधन को जानने के लिए। सर्व पूज्य श्री गुरुदेव गर प्रसन्न हो कृपा करें, अति दुर्लभ जो योगी जन का वैकुंठ, योगी जन को वैकुंठ धाम वो दे डाले। चिंतामणि तो इस जग के लौकिक सुख ही दिला सके, कल्प वृक्ष उससे बढ़कर स्वर्गीय संपद उपभोग करे। तो जितने साधन हमें पता है, मैक्सिमम वो संसार के सुख साधन हमें दिला सकते हैं। बहुत ही ऊपर ले जाएंगे तो वैकुंठ तक ले जाएंगे, लेकिन उन कृष्ण को हम कैसे जाने जो सच्चिदानंद रूप है, जो सत चित और आनंद स्वरूप। उन कृष्ण को जानने के लिए आप ही हमें साधन बताइए। शौनक जी ये प्रश्न कर रहे हैं सूत जी। अब सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं शौनक का ये प्रश्न सुनकर। कहते हैं, हे शौनक, तेरे हृदय में संसार के कल्याण की कामना है, संसार का उद्धार करने के लिए आज तू ये प्रश्न मुझसे कर रहा है, इसलिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। तेरे इस प्रश्न में तेरा निजी स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। हे शौनक, तेरा हृदय परिपूर्ण है भागवत प्रेम सो, जन्म मृत्यु भव भयहारी का शास्त्रों में निष्कर्ष जो विचार करी, अब उस सब को तुझको मैं सुनाता हूं। अमृतमय रस सार जो उसका सुधा पान करा। तो शौनक जी के हृदय की पावनता देखकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, ले अब मैं तुझे उस रस सार की बात बताता हूँ, उस रस का सार बताता हूँ। श्री कृष्ण को जो तुष्टित करे, तुष्ट प्रसन्न करे, श्री कृष्ण को जो तुष्टित करे, भक्ति प्रवाह वर्धित करे, वह साधन अब बतलाता हूं, तू सावधान हो सुन। इस एक श्लोक में, इस एक पंक्ति में सूत जी ने एक
प्रीरिक्विजिट, पूर्वापेक्षित गुण इस भागवत का श्रवण करने वालों के कहते, उनके गुण बताता हूँ तुम्हें, जो केवल उस कृष्ण भक्ति को पाने के इच्छुक हैं, उत्सुक हैं। और आगे विस्तार से कहते हैं, कली काल में जीव जो काल भुजंग का ग्रास बने, उसकी त्रास मिटाने को आत्यंतिक साधन यहाँ है। किसके लिए? कलियुग में जीव जो काल भुजंग का ग्रास बने। क्या कोई जीव ऐसा है जो काल भुजंग का ग्रास नहीं? काल भुजंग के ग्रास तो सभी हैं, जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। लेकिन क्या उनमें से कितने लोग हैं जो जागृत हैं, जो अवेयर है इस प्रोसेस के प्रति? एक काल भुजंग का ग्रास बने हुए हैं, वो काल भुजंग ने ग्रसा हुआ है। क्यों? जन्म के पल ही तेरे मृत्यु का फल निश्चित हो चुका था। कितने लोगों को ये अवेयरनेस है? इसलिए किसके लिए है ये भागवत ग्रंथ? कली काल में जीव जो काल भुजंग का ग्रास बने, उसकी त्रास मिटाने को आत्यंतिक साधन, उसकी त्रास। जो अवेयर है अपने जीवन की क्षण भंगुरता से, और जो इस त्रास से त्रसित है, भयभीत है, और इस त्रास को मिटाना चाहता है, उसके लिए आत्यंतिक साधन, द अल्टीमेट साधन, द अल्टीमेट रेमेडी for him who wants to get rid of this cycle of birth and death. उसके लिए अल्टीमेट रेमेडी है इसमें। जिसको उसकी त्रास ही नहीं है, जिसको काल भुजंग की अवेयरनेस ही नहीं है, उसको तो भागवत पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भागवत हाथ में कौन देगा? जो त्रसित है, जो भयभीत है, तो जानता है इस काल भुजंग ने मेरे जीवन को जकड़ रखा है। श्री शुकदेव ने कृपा करी है, महान प्रवचन किया, श्रीमद् भागवत शास्त्र का अनुकंपा कर आख्यान किया। और ये भागवत महापुराण हमारे हाथ में कैसे आया? क्योंकि शुकदेव जी ने कृपा की, और शुकदेव जी ने कृपा करके ये महान प्रवचन किया और हमारे लिए ये आख्यान किया, इन साधनों का वर्णन किया। स्मॉल इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भागवतम। कौन सा शास्त्र हमारे हाथ में है आज? कहते हैं, चित्त की शुद्धि गर चाहो, सर्वोत्तम साधन यही हो, जन्म जन्म के पुण्यों से जब भाग्य उदय हो यही हो। सर्वोत्तम साधन चित्त की शुद्धि का ये है, और ये किसी आते जाते ऐरा गहरा नथु खैरा को नहीं मिल जाता। जन्म जन्म के जब भाग्यों का उदय होता है ना, जब जन्म जन्म के पुण्य जागृत होते हैं ना, तब ऐसा समय आता है इस परम पावनी शास्त्र का श्रवण आरंभ रे तब ही हो, कली काल में मुक्ति का बस साधन एक यही। तो कलियुग में मुक्ति का एक साधन ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण तक पहुंचते कैसे हैं? जब जन्म जन्म के हमारे पुण्य उदय होते हैं। अपनी ही कमाई है, अपनी ही कमाई हुई दौलत
किसी बैंक डिपॉजिट में से वॉल्ट में पड़ी थी, हमें पता नहीं था कि मेरी दौलत इस सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में बंद है। आज पता लगा कि जन्म जन्म जो मैंने कमाई करी थी ना, वो इस सेफ डिपॉजिट में बंद है। इसको खोलूं तो मेरी सारी संपदा मेरे पास आ जाएगी। तो इसकी चाबी, भागवत रूपी चाबी हमारे हाथ में कब आती है? जब जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है, जब जन्म जन्म की कमाई हुई सतरूपा दौलत सरफेस करती है, सामने आती है। सो सारे देवताओं ने अब जब परीक्षित के यहाँ सुखदेव जी पधारे कथा करने के लिए, वो परीक्षित की कहानी सबको पता है, लेकिन आगे चल के विस्तार में बताएंगे हमें व्यासदेव जी भी। तो जब परीक्षित ने अपने शाप से निवृत्त होने के लिए, शाप से निवृत्त होने के लिए नहीं, उनका प्रश्न क्या था कि क्या कोई ऐसा साधन है जिसका 7 दिनों में जिसकी मृत्यु आने वाली हो, क्या उसके कल्याण का भी कोई साधन है? उसने ऋषि से ये प्रश्न किया था। तो ऋषि ने उनको कहा कि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कीजिए, उसी से आपकी मुक्ति होगी, उसी से आपकी निवृत्ति होगी इस शाप से। तो उनकी बात सुनकर परीक्षित ने फिर एक बड़े महायज्ञ का आयोजन किया शुभताल में। शुभताल हरिद्वार के पास है, गंगा के किनारे। तो वहां पर सब, जब लोगों को पता लगा, सब संतों को पता लगा, नगरवासियों को पता लगा कि वहां पर तो भागवत की कथा होने वाली है, तो दूर दूर से सब लोग वहां पधारे कथा का श्रवण करने के लिए, क्योंकि ऐसा दुर्लभ सौभाग्य कि हमें भी कथा सुनने को मिल सकेगी। तो देवताओं ने देखा कि धरती पर बड़ी हलचल मच रही है, बड़े इतना आवागमन, इतनी हलचल क्यों हो रही है? तो उन्होंने भेजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि भाई देख के आओ। इंद्र ने कहा देख के आओ कि धरती पर क्या ऐसा हो रहा है जिससे इतनी हलचल हो रही है। वहां पर व्यास देव जी भी आ रहे हैं, और व्यास देव जी के पिता पराशर मुनि भी आ रहे हैं, और अन्य 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 जितने भी श्रेष्ठ दीर्घ आयु, दीर्घतम आयु के व्यक्ति हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं इस कथा के श्रवण के लिए। तो क्या ऐसी विशेष बात है इस कथा में? तो पता चला कि सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत की कथा का गान करने के लिए, परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा तट पे पधार रहे। तो देवताओं ने कहा तो फिर तो हमें भी इस कथा का पान करना चाहिए। तो उनको याद क्या आया कि जब अमृत मंथन हुआ था ना, तो हमें भी तो एक अमृत कलश मिला था उस मंथन में। सुखदेव जी किस लिए कथा सुना रहे हैं इसको, परीक्षित को? क्योंकि मृत्यु के शाप से ग्रसित है, उस शाप से मुक्त होना चाहता है। उस शाप से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी इसको भागवत की कथा सुना रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि वो जो अमृत कलश है ना, वो लेकर हम चलते हैं सुखदेव जी के पास कि आपने परीक्षित को मुक्ति देनी है ना, तो ये लो अमृत कलश हमारा पकड़ो, आप ये अमृत कलश आप दे दो परीक्षित को, और आप चलो हमारे साथ स्वर्ग लोक में, और हमें उस कथा के दान दो। हमें ऐसी पावनी कथा सुनाओ जो हमारे जीवन को पावन कर दे। तो ऐसी उन्होंने आपस में सलाह करी देवताओं ने। तो अपने कार्यों में कुशल सभी देवों ने अभिनंदन किया। श्री सुखदेव को नमन करी, वह कलश उन्हीं के चरण धरा।
कहा विनती हम करते हैं, इस अमृत को स्वीकार करो। कथा करी मुनीश्वर है, कथामृत का हमें दान दो। आप अमृत कलश ले लो, वो दे देना परीक्षित को, लेकिन कथा के अमृत का आप हमें दान करो। इस विधि विनिमय हो जाने पर राजा अमृत पान करे, वह हेतु बने इस महिमा का, और भागवत रस हम भी चखें। हम भी स्वाद नहीं कि वो कौन सा रस है जो इस भागवत में भरा हुआ है, आप हमें उस रस का दान दीजिए। तो सुखदेव जी हंसने लगे। किस बात पे हंसने लगे? देवताओं की नादानी देखकर, देवताओं की मूर्खता देखकर। कहते हैं इस संसार में एक और कहीं टूटा कांच हो पड़ा हुआ, दूजी और बहुमूल्य रतन, इनका आपस में मेल है क्या? एक तरफ बहुमूल्य रतन है, एक तरफ टूटा हुआ कांच है। ग्लिटर तो दोनों की है, बट कैन दे एवर बी कंपेयर्ड? इसी विधि ये अमृत कलश और भागवत कथा का तोल कहा, निज दंभ में उलझे देवतागण समझेंगे इसका मूल। अरे अमृत कलश देकर वो कथा का अमृत लेना चाहते हैं। इज देयर एनी कंपैरिजन? उन्हें इस कथा की कीमत पता ही नहीं है, उन्हें इसकी वैल्यू पता ही नहीं। नादानी उनकी देख करी सुखदेव मुनि यूं हंस दिए, ये भी उनने जान लिया कहाँ ये देवता फंस गए। देवता कहाँ फंस गए? क्योंकि वो समझते हैं कि हम अपने गुणों के आधार पर, हम अपनी संपदा के आधार पर संसार की हर वस्तु को खरीद सकते। क्या कांच के बदले में हीरा खरीदा जा सकता है? संसार की सारी वेल्थ वो कांच है जो कथामृत रूप हीरे को नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए सुखदेव मुनि हंस दिए और भक्ति रहित उन्हें जान करी कथामृत उनको नहीं दिया। सुरगण के लिए भी दुर्लभ है, जानो ये भागवत की कथा इतनी दुर्लभ है, सुरगण के लिए भी दुर्लभ है। अरे देवताओं को भी ये कथा नहीं प्राप्त होती। देवताओं को भी इस कथा का दान देने के लिए सुखदेव मुनि ने मना कर दिया। क्यों? कहते इसकी महिमा जो है ना, वो तो इसी से प्रकट होती है कि परीक्षित मुनि एक सप्ताह भर में इस कथा का श्रवण करके मुक्त हो गए थे। और महिमा देखिए भागवत की, ब्रह्मा जी भी विस्मित, ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए कि ये कैसा ग्रंथ है कि जिसकी महिमा से एक सप्ताह भर में मुक्ति मिल गई परीक्षित को। तो उन्होंने सत्यलोक में बैठकर, सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है, सत्यलोक में बैठकर वो अन्वेषण करने लगे, वो ये खोज करने लगे कि इस शास्त्र में क्या ऐसी विलक्षण बात है जो ये सप्ताह भर में मुक्ति दे सकता है। तो उन्होंने सत्यलोक में बैठकर ही सब साधन उन्होंने तुला पे धरे, सारे साधन उन्होंने तराजू पे धरे, अन्य सभी साधन थे जो तुला में हल्के पड़े। एक तरफ भागवत को रखा, दूसरी तरफ अन्य सभी साधनों को रखा। सारे के सारे साधन मिलकर भी भागवत के बराबर के तोल में नहीं आ सके। अपनी अद्भुत महिमा से श्री भागवत ही भारी रहे, रोमांचक ये दृश्य देख आश्चर्यचकित सब ऋषि, सब ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा अनुपम ग्रंथ, ऐसी अनुपम इसकी महिमा। सब उसकी महिमा का दर्शन कर रहे थे, तो सबने उस पर मिलकर एक ही निर्णय दिया, भागवत रूप ये महाशास्त्र ही है कलयुग में मोक्ष की राह।
तो सारे ऋषियों ने मिलकर फिर क्या निर्णय किया कि भाई कलयुग में मोक्ष की राह केवल मात्र ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। सब ऋषियों ने ये निर्णय कर लिया। अब ये कहां से शुरू होता है? अब विधिवत इसके श्रवण की विधि बताते हैं। किस विधि से इसका श्रवण करें तो ये हमें मुक्ति दिलवा सकता है? विभिन्न विधिवत एक सप्ताह में जो भी इसका श्रवण करे, भागवत कृपा से जानो से निश्चित भक्ति वरदान मिले। पूर्व काल में देव ऋषि नारद पर अनुकंपा करे, सनक आदि ने उनको भी इस रस की आस्वादन। तो नारद जी को भी सनक आदि ऋषियों ने इस भागवत कथा का रसपान कराया था और उनको भक्ति का दान दिया था। अब शौनक प्रश्न करते हैं, वो कहाँ मिले थे जो चारों ब्रह्म ऋषि थे, जो सनत आदि कुमार थे, ब्रह्मा जी के पुत्र? वो 8 वर्षीय ऋषि हैं। एटर्नली उनकी अवस्था 8 वर्ष रहती है, न कभी बढ़ते हैं न कभी घटते हैं, और पूर्ण ज्ञान उनमें समाहित है। उन्होंने ये ज्ञान नारद को दिया। शौनक जी पूछते हैं वो नारद को कहाँ मिले, उन्होंने कैसे ये ज्ञान दिया नारद को? वास्तव में है तो नारद के भाई ही, क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं ये चारों, सनक आदि, सनक सनंदन और ये सब। तो सूत जी अब सुखदेव जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं एक बार मुझे ये कथा सुनने को मिली थी उन चारों ऋषियों से। कौन सी कथा? सत्संग हेतु सनक आदि सब विशालपुरी में आए थे। उस नगरी में उन सब ने नारद के दर्शन पाए थे। तो विशालपुरी नगरी में वो आए थे सत्संग के लिए, और उन्होंने वहां नारद जी से उनका मेल हुआ। और नारद जी से वो पूछते हैं, कुमार, 4 कुमार है, 8 वर्षीय संत, पूछते हैं आपका चेहरा इतना कुमलाया हुआ क्यों है, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ये उदासी तो संसारियों का काम है। किसी को अपना धन संभालना है, किसी को अपने नाते संभालने हैं, किसी को अपना कुछ संभालना है, किसी को कुछ संभालना है। आप तो वीतरागी मुनि हो। आप तो सारे संसार में त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले हो, तो आपके मुंह पर ये मलिनता क्यों छाई हुई है, जैसे सब कुछ लुट गया हो किसी संसारी का? संसारी का लुटे उसका मुख तो मलिन हो, बात समझ आती है। आप जैसे वैरागी वैराग्यवान का मुख मलिन हो, ये बात समझ नहीं आती। तो जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो फिर ये वार्तालाप शुरू हुआ। नारद जी कहते हैं मैं धरती का भ्रमण करने के लिए निकला। मैंने सुना था यह धरती बड़ी पुण्यवती है, पुण्यवान है, बड़े पुण्य पुण्य तीर्थ यहाँ पर हैं, बड़े सुंदर कर्म और यज्ञ ये सब यहाँ पर होते हैं। मैंने कहा मैं भी धरती के दर्शन करूं, और मैं भी धरती के दर्शन करके अपनी आत्म शुद्धि को प्राप्त कर लूं। लेकिन जब मैं धरती पर गया और धरती पर जब मैं भ्रमण करने लगा तो वहां पावनता देखने के स्थान पर मुझे तो पाप ही पाप नजर आए। और वो सब उनको जो कुछ नजर आया, उन्होंने बड़े विस्तार से अपने चारों भाइयों को सुनाया। और वो क्या नजर आया? वो कलयुग के सारे लक्षण उनको नजर आए। जहां पर विद्या भी बेची जाती है, जहां पर अन्न भी बेचा जाता है, जहां अपनी आत्म शुद्धि की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। और बहुत विस्तार में उन्होंने कलयुग के सब दृश्यों का
वर्णन किया अपने भाइयों से और कहने लगे कि एक बार ऐसे ही मैं भ्रमण करते करते चला जा रहा था, तो मैंने दूर से क्या देखा कि एक युवती, बड़ी सुंदर युवती, जिसके पीछे अनेकों युवतियां बैठी हुई उसकी सेवा कर रही हैं, जैसे कोई महारानी हो और महारानी की सेवा के लिए अनेकों दासियां उसकी सेवा में लगी हुई, ऐसे अनेकों युवतियां उस एक युवती की सेवा कर रही हैं। और उस एक युवती की गोद में मैंने दो वृद्ध लोगों के सर देखे। गोद में एक तरफ श्वेत बालों वाले वयोवृद्ध एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति पड़ा हुआ था, और दोनों ही निश्चेष्ट, जैसे बेहोश पड़े होते हैं ना, उस बेहोशी की वो अवस्था में थे। मैं बड़े कौतूहल से और आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहा था कि जिसकी गोद में ये वृद्ध सिर धरे हुए हैं वो तो युवती है, और जो बालकवत उसकी गोद में अपना शीश डाले बैठे हैं वो वृद्ध है। ये कैसा आश्चर्यजनक दृश्य है। कहते मैं बड़े कौतूहल से उस ओर देख रहा था कि मुझे उधर से आवाज आई। उस युवती ने मुझे आवाज दी। कलयुग के दोष निरखता हुआ, इससे पहले उन्होंने सब कलयुग के दोषों का विस्तार किया है, हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम सबको उन दोषों से आत्मसात है। हम उन सब दोषों को अनुभव सहित पहचानते हैं कि क्या क्या दोष है उस कलयुग के। तो नारद जी अपनी यात्रा का वर्णन करने लगते हैं ना, कलयुग के दोष निरखता हुआ मैं पृथ्वी पर था विचर रहा, श्री हरि की लीला भूमि में मैं यमुना तीर पे जा पहुंचा। तो वृंदावन में जा पहुंचा, श्री हरि की लीला भूमि और यमुना तीर, मैं वृंदावन में जा पहुंचा। हे मुनि श्रेष्ठ मेरी बात सुने, आश्चर्यचकित हो देखा दृश्य, एक तरुणी बैठी खिन्न मनी कालिंदी के हरित तट पर। दो वृद्ध समीप थे उसके पड़े, अचेत अवस्था में वह थे। वह रुदन करे, कभी सेवा करे, कभी चेतकरण के यत्न करे, कभी रोती थी, कभी उनको जगाने की कोशिश कर रही थी, कभी हिलाती थी इनकी बेहोशी टूट जाएगी। निज तन के रक्षक प्रभु को दशों दिशा में निहारे थी, चंवर झुलाए थी उसको, शत युवतियां थी समझा रही, शत युवतियां उसके पीछे बैठी उसको पंखा कर रही थी, उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। दूर से ये सब देखकर कौतूहल मेरे मन में उठा, जिज्ञासा के वशीभूत हो मैं उसके निकट ही जा पहुंचा। तो कौतूहल इतना उठा कि बड़ा अद्भुत सा दृश्य है, तो मैं उसके निकट चला गया। मुझको देखी वह खड़ी हुई और व्याकुल मन से उसने कहा, उसके मन की दारुण व्यथा तभी था मैं जान सका। जब मैं उसके निकट गया तभी उस युवती की व्यथा का मुझे यह पता चला। ये कथा कौन सुना रहे हैं? ये नारद जी सुना रहे हैं अपने भाइयों को। सनक सनंदन आदि जो मुनि हैं उनको ये कथा सुना रहे हैं। तो कहते जब मैं उसके पास गया तो वो बालिका जो थी, वो जो तरुणी थी, वो मुझसे कहने लगी, हे साधु तनिक रुको तो सही, चिंता मेरी भी दूर करो, महिमा तब दर्शन के पार क्षय कर दे लोक के पापों को। मैंने ऐसे सुना है कि आपके दर्शन तीनों लोगों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कृपा करके आप मेरी इस व्यथा को भी दूर करें, मेरे इस दुखड़े को भी दूर करें। इस दुखड़े ने
मेरे जीवन को क्षीण कर दिया है। तो उन्होंने पूछा, हे देवी आप हैं कौन, कहो। नारद जी ने पूछा कि ये देवी आप कौन है, आप अपना परिचय दें। है कौन आते ये पुरुष तेरे, ये है कमल नयनी, ये देवियां कौन, कहो कारण क्या है दुख की तरह, आपके दुख का क्या कारण है, ये देवियां कौन है जो आपकी सेवा कर रही हैं, ये पुरुष कौन है जो आपके अंक में लेटे हुए, मुझे अपना परिचय तो दे। तो भक्ति कहने लगी, बाला उवाच, वो जो बालिका थी, वो जो तरुणी थी, वो कहने लगी, है भक्ति नाम से पुकारे मुझे, है दोनों वृद्ध ये पुत्र मेरे, ज्ञान वैराग्य नाम इनके, हुए जर्जर समय के फेर। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, भक्ति के ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, लेकिन समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं, इनके शरीर क्षीण हो गए हैं, ये वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और ये जो देवियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये सब गंगा आदि नदियां, गंगा जमुना सरस्वती और जितनी भी नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ही तपोधन पावन मनी। ये भक्ति कह रही है नारद जी से, जरा मेरी व्यथा पे ध्यान दें, है जगत प्रसिद्ध ये कथा नवी, अब सुनकर आप ही शांत करें। तो मेरी इस व्यथा को, मेरे इस दुख को आप ही शांत करें। कहते कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ, भक्ति जी कह रही हैं कि त्रेता युग से जन्म हुआ द्राविड़ में मेरा, कर्नाटक में विकास हुआ, सम्मान महाराष्ट्र में भी मिला, गुजरात में जरा ने आ घेरा। तो इस प्रकार मेरा जीवन जो है वो क्षय को प्राप्त होने लगा। कलियुग का ऐसा प्रभाव पड़ा, खंडित मैं हुई पखंडियों से, निस्तेज हुई मैं पुत्रों सहित, चिरकाल में ऐसा रहने से। निस्तेज हो गई, खाने को नहीं मिला, भूखा मार दिया भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को। लेकिन जब से वृंदावन रजकन का स्पर्शन मैंने पाया है, रूपमती नव युवती का सौंदर्य उभर पुनः आया। वृंदावन की रज का स्पर्श पाके भक्ति का यौवन पुनः उभर आया, भक्ति का उत्साह पुनः उठ गया, उसमें जागृति पुनः हो गई। थके हारे इन श्रांत हुए, पुत्रों का दुख ना सह सके। मेरा तो यौवन आ गया, लेकिन ये थके हारे श्रांत मेरे पुत्र, ये ज्ञान और वैराग्य, मैं इनका दुख नहीं सह सकती, इसलिए मैं यही बैठी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों पुत्र भी मेरे सचेत हो सके। जरा ग्रसित हुए पुत्र मेरे, मैं इस दुख से आक्रांत हो। मैंने तो तरुणाई पाई, क्यों बूढ़े हैं मेरे पुत्र को। हम तीनों ही सहचरी हैं, फिर उल्टी बात क्यों बनाई। माता तो वृद्ध भी हो जाती, क्यों खोई सुतों में तरुणाई। माता तो बूढ़ी हो जाती, ठीक ही बात थी, अरे पुत्र बूढ़े हो गए, माता युवती हो गई, ये क्या हुआ। इस कारण हो आश्चर्यचकित, नित शोक में डूबी रहती हूँ। क्या गुह्य रहस्य है इसका कहीं, मैं आपकी शरण में बैठी। सो भक्ति ने बड़े व्यथित भाव से नारद जी से ये प्रश्न किया कि मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि वृंदावन की धीरज का स्पर्श पाकर मेरा यौवन तो लौट आया, पर मेरे दोनों पुत्र जर्जर अवस्था में पड़े हैं, वृद्धावस्था में पड़े हैं और बेहोश से पड़े।
आप मुझे कोई साधन बताओ कि मैं अपने इन दोनों पुत्रों को भी पुनर्जीवित कर सकूं। तो ये भक्ति ने प्रश्न किया है नारद जी को। इसका समाधान अगले सप्ताह